Hi guys, Dr. Ravi Rawat here. I hope all of you are doing well. And as we all know that FMG December 2022 that was supposed to happen on 17th of December, and now this date has been changed. It has been preponed, and now the exam will be on 4th of December. और एग्ज़ाम का जैसे ही ये शेड्यूल चेंज हुआ, बुलेटिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जैसे ही आउट हुआ, तब से मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया बहुत सारे जो है हमारे प्लान चेंज करने पड़ेंगे, हमें सारे शेड्यूल्स चेंज करने पड़ेंगे अपने। और बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं और पैनिक वाली सिचुएशन सी है। फॉर्म भी रिलीज़ हुआ, एंड फॉर्म रिलीज़ हुआ जैसे जैसे जिस दिन फॉर्म आता है उस दिन ही बच्चों को बहुत पैनिक होता है। इवन मुझे बहुत पैनिक हुआ था जिस दिन मेरे FMG के एग्ज़ाम का मुझे जब फॉर्म आउट हुआ, और फॉर्म के साथ साथ डबल धमाल ये हो गया, डबल धमाका ये हो गया कि उन्होंने एग्ज़ाम प्रीपोन कर दी, और उसकी वजह से बच्चे पैनिक में आ रहे हैं, बच्चे स्ट्रेस में हैं। एंड फर्स्ट थिंग, इट्स प्रेटी नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज़ है, सबको पैनिक होता है। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं उतना ही पैनिक होता जितना आप हो रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को लेके प्लीज़ डिमोटिवेट होना या गिव अप करना सबसे बुरी बात है, ठीक है। आई नो कहना आसान है, बट जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है वो बहुत मुश्किल चीज़ है। इन सब चीज़ों को फेस करना इतना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट वी डू नॉट हैव एनी चॉइस नाउ। वी कैन नॉट कंप्लेन। कैन वी चेंज द डेट ऑफ एग्जाम? नो। कैन वी प्रोटेस्ट? नो। कैन वी गो एंड बर्न NMC और वॉट एवर इट इज़? नो, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो प्रॉब्लम की तो आप सोचो ही मत, प्रॉब्लम की तो बात ही मत करो, प्रॉब्लम की तो बताओ ही मत कि स्ट्रेस है। मैं समझ सकता हूँ स्ट्रेस है, पैनिक है, बट नाउ वी हैव टू लुक फॉर द सॉल्यूशन कि जो अब हम क्या कर सकते हैं। जितना टाइम हमारे पास बचा है उस टाइम में हम बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, उस टाइम को बेटर यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं कि हम एग्ज़ाम पास हो जाए, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम इज़ अबाउट चेंजिंग योर माइंड सेट। यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट दैट यस, माई एग्ज़ाम हैज़ बिन प्रीपोंडेड, okay, no problem, I can't control it, neither nobody can control it, but now we have to do that। चलो कोई बात नहीं, 12 दिन हो गए कम, कोई बात नहीं, मैं अभी भी इस एग्ज़ाम को कर सकता हूँ, ठीक है। चलो मुझे बहुत सारे मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, मुझे बहुत सारे चेंजेस अपने स्केड्यूल में, अपने रूटीन में करने पड़ेंगे, दैट आई विल डू इट। But please, giving up is not a solution. If you will not give up, you will pass this exam for 110%. But if you will give up, if you will have that attitude of not fighting for it, then it's a problem. So it is about the mindset. Please have that mindset कि चलो कोई बात नहीं, मेरे हाथ में नहीं है एग्ज़ाम की डेट, बट मैं अभी भी करूँगा, मुझे जो करना पड़ेगा मैं अभी भी करूँगा। So first thing is about changing your mindset. Second most important thing is about rescheduling your everything. You have to reschedule everything and you have to prioritize the subject कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये मीडियम सब्जेक्ट मेरा ठीक है, ये स्मॉल सब्जेक्ट मेरा ठीक है। यू हैव टू रीस्केड्यूल एवरीथिंग। आपने जो ऑलरेडी प्लान कर रखा था उसको थोड़ा थोड़ा रीस्केड्यूल करो। और रीस्केड्यूल में क्या चेंजेस करने, जो सब्जेक्ट आपको 5 दिन में कर रहे थे वो आपको 3 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा, या फिर जो सब्जेक्ट आप 3 दिन में कर रहे थे उसको आप 1.5 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा। दैट्स द चेंज यू हैव टू डू। And second most thing, along with changing your plans, you have to increase your study hours. You have to, if you are studying 2 hours, now you have to study 4 hours. If you are studying 5 hours, you have to make it 7. You have to increase your setting. You have to increase your study hours, please. That's the second most important thing, along with rescheduling yourself. Third thing you have to do is that आपको अपना जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रायोरिटी वाइज पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो पसंद है वो पढ़ रहे हैं। प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू मास्टर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। यू हैव टू गैदर इन optimal amount of the information and you have to prioritize these are the subjects which I'm good at, which I'm poor at, and please 12 सब्जेक्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आप MCI पास होने वाले हो। आई कैन राइट इट ऑन पेपर कि अगर आपके जो 4 मेजर सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्गाइनी एंड PSM में से कम 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो। इन 3 के बाद आपका ऑफ्था फार्मा 5 हो गए, 6-7 हो गया आपका ऑफ्था ENT, ठीक है, और उसके बाद हो गया आपका एनाटमी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। कम से कम ये 10 सब्जेक्ट के आसपास तो ये हो गए। और इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट वीक रहता है तो प्लीज़ आप मेक श्योर करो जितने नंबर का ये सब्जेक्ट है उतने नंबर के 2 स्मॉल सब्जेक्ट्स आपके एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग हो। जैसे अगर आपका मेडिसिन
मेडिसिन वीक है तो प्लीज़ आप फार्मा और पैथो के अलावा दो माइनर सब्जेक्ट ऐसे ट्राई करो जो आपके स्ट्रॉन्ग हो, ताकि उसको कंपनसेट कर सके। ठीक है, पैनिक नहीं होना, हर चीज़ का मास्टर नहीं बनना है यार। हर चीज़ मास्टर करने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरे फेल होने वाले हो। Like plan wise I'm saying, so please do not try to master everything, don't try to learn each and everything. So this is the third thing that is important to prioritize your subject. और fourth thing जो आपको करनी है, प्लीज़ 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 आपको जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं उन पे बहुत बहुत फोकस करना है। ठीक है, आपके एग्जाम का रिजल्ट डिसाइडिंग फैक्टर ये होने वाला है कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस आपने कितने अच्छे से कर रखे हैं, कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर रखे हैं। प्लीज़ PYQ इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग अबाउट, I feel it is even more important than your solving your mock test. So please mock test के साथ साथ आपको PYQ पे अच्छा खासा फोकस करना है। ठीक है, अगर आपने ये चेंजेस कर लिए, आई एम सो श्योर कि अगर आपने ऑनेस्टी से अपने स्टडी आवर्स बढ़ाए हैं, अपनी तरफ से मेहनत की है, गिव अप नहीं किया है, तो आप एग्ज़ाम पास होने वाले हो। 12 दिन नहीं, 12 से 24 दिन भी एग्ज़ाम पहले हो जाता तो भी अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तो नोबडी कैन स्टॉप यू। ठीक है, मेक श्योर करो कि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, और अपना बेस्ट दोगे तो पास भी होगे। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप फाइटिंग एटीट्यूड रखोगे, ये एग्ज़ाम एटीट्यूड वाला एग्ज़ाम है। जिसका एटीट्यूड सही है, जो गिव अप नहीं करता, वो पार है। ठीक है, तो आई होप आई हैव कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ what आई वुड हैव डन। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करें, गिव अप मत करें, प्लीज़ प्लीज़ गिव अप मत करो। सबसे बड़ी सजेशन मैं यही दूंगा कि हिम्मत हारने वाला एग्ज़ाम है ही नहीं। हिम्मत हारी तो काम खत्म, हिम्मत रखी तो काम 110% बन जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ कीप पेशेंस इन जर्नी एंड वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।